जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा है, गांधी कानून से बड़ा है, गांधी देश से बड़ा है, महात्मा है। कैसे रोका जाए उसे? मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। गोडसे पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई है। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांधी को मरना होगा। गांधी जी की जय हो और नथुराम गोडसे की भी हो जय जयकार। नाउ कम ऑन पॉइंट, पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान ने हमसे प्यूटल वॉर के जरिए हमसे गिलगिट और बल्तिस्तान छीन लिया था, प्लस हजारों हिंदुओं और सिखों की जान ली थी, जिसे देखने के बाद काफ़ी नेशनल लीडर इंक्लूड नेहरू पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। और जब उस वक्त में गांधी जी ने ऐसी बातों को नज़रअंदाज करके इंडिया को ही ब्लैकमेल शुरू कर दिया टू गिव 55 करोड़ टू जिन्ना। आपको पता है शौकीन बात क्या है? एक टाइम ऐसा भी था जब गांधी जी एक रिलेशन आरएसएस के साथ अच्छे थे। इनफैक्ट इतने अच्छे थे कि आरएसएस के लोग मॉर्निंग में गांधी जी के मंत्र पढ़ा करते थे। और एक वक्त तो ऐसा भी था जब नथुराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी के ऊपर 4 गोलियां चलाई थी, वो भी एक गांधीयन हुआ करते थे। वो गांधी जी के सोच और विचारों से कदम मिला के चला करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि नथुराम गोडसे अहिंसा का रास्ता छोड़कर क्यों हाथ में पिस्टल पकड़ी और गांधी जी को गोली मारी? सो फाइंड आउट इन दिस वीडियो टाइटल, व्हाई डिड नथुराम गोडसे किल गांधी जी। 1910 को महाराष्ट्र के बारामती शहर चितपुवन ब्राह्मीण फैमिली में नथुराम विनायक गोडसे का जन्म हुआ। आपको पता है कि नथुराम गोडसे का बचपन का नाम था रामचंद्र, बट नथुराम गोडसे के जन्म से पहले उनके माता पिता ने 3 बेटे को खो दिया था, जिसके कारण नथुराम को रामचंद्र का नाम दिया, क्योंकि उस समय में रामचंद्र लड़की का नाम होता था। इनफैक्ट नोज पियरिंग तक करवाई। यह तब तक चलता रहा जब तक नथुराम 6 साल के नहीं हो गए और उनका दूसरा भाई पैदा नहीं हुआ। और तब तक मतलब नथुराम ने 5th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई बारामती ही पूरी स्कूलिंग की और उसके बाद वो चले गए पुणे अपनी आंटी के घर। पुणे जाने का मतलब था फ्यूचर स्टडी करना, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज स्कूलिंग अवेलेबल थे। बट वहाँ पर जाकर कुछ ही साल पढ़ाई की और उसके बाद ही ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल एंड सून ही बिकम एक्टिविस्ट विद हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक RSS। इनफैक्ट यही नहीं, नथुराम ने हिंदू महासभा उर्फ HM को भी ज्वाइन कर लिया था, वेयर ही वॉज एक्टिंग बौद्धिक कार्यवाह मीन ग्राउंड वर्क। साल 1932 में महाराष्ट्र के सांगली शहर में RSS की ज्वाइनिंग करी थी और वहीं से उन्होंने HM को ज्वाइन कर लिया था। एंड यस, 4th विंग ऑर्गेनाइजेशन, नथुराम जी के अक्सर इन ऑर्गेनाइजेशन पर आर्टिकल लिखा करते थे जो न्यूज़पेपर में प्रिंट होते थे। इनफैक्ट उन्होंने MS ओल्ड वर्कर ने लेटर जो MS चीफ बने थे, उन दोनों ने मिलकर बाबा राव साहब की पुस्तक राष्ट्र मीमांसा को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था। पर काम पूरा होने के बाद पूरा क्रेडिट गोल्ड वर्कर ने अकेले ले लिया। तब 1942 में के विजयदशमी के दिन गोडसे ने अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था हिंदू राष्ट्रीय दल। पर साथ ही वो RSS और HM के भी मेंबर बने रहे और कुछ इसी तरह RSS का नाता कभी भी नहीं तोड़ा। पर ऐसा भी नहीं था कि RSS के साथ गोडसे की ही गहरी हिस्ट्री रही है। महात्मा गांधी का भी गहरा रिश्ता है RSS के साथ। जब कुछ वर्ष पहले जन्नालाल बजाज गांधी जी को वर्धा के कैंप में लेके आए, जहां पर गांधी जी आकर डिसिप्लिन और कंप्लीट एक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड रिगार्डलेस सिंप्लिसिटी से बहुत खुश हुए, जिसके बाद गांधी जी का वहां पर आना जाना अक्सर लगा रहता था और इसी वजह से गांधी जी और RSS के रिश्ते पक्के हो गए। प्रेजेंटली RSS के प्रेयर में भी गांधी जी का नाम जुड़ गया था, क्योंकि यह शौकीन इसलिए था क्योंकि RSS को प्रेयर में बस
मदरलैंड और सनातन धर्म के प्रेयर होती थी। शौकीन, क्योंकि आज से 5 साल पहले आरएसएस के मॉर्निंग प्रेयर में गांधी जी के प्रत सामान्य मंत्र गाए गए थे। पर आपको पता है यहाँ पर गांधी जी के रिश्ते आरएसएस के साथ पक्के थे। वहाँ पर गोडसे भी पहले गांधीयन हुआ करते थे। पर यू ऑल नो, गोडसे ने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत भी गांधी जी के 1930-31 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से ही की थी। यह वॉलेंटियर बन के की थी। ऑल्सो ऑन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट आरएसएस लाइन एंड सभा करियर लाइन इन हिंदू महासभा कॉम्बिडेंस विद गांधीयन लाइन। और यही वजह थी कि गोडसे ने एक हिंदू ऑर्गेनाइज खोल लिया था विदाउट एनी फॉर्मल एफिलिएशन टू कांग्रेस। नथुराम गोडसे ने हिंदू सोसाइटी के अगेंस्ट कास्टियन एंड अनटचेबिलिटी भी खोज ली थी। इनफैक्ट 1938 गोडसे ने गांधीयन स्टाइल में मुस्लिम डोमिनेटेड प्रिंसेस स्टेट हैदराबाद में हिंदू महासभा एक्टिविस्ट में एंटी हिंदू डिस्क्रिमिनेशन कैंपेन लीड करा था। इनफैक्ट गोडसे वॉज अरेस्टेड देयर एंड प्रेजेंट देयर ऑल ओवर अ ईयर, जिसके बाद चीजें इतनी बदल गई कि गोडसे गांधीयन से सिक्योरलिस्ट बन गए। इनफैक्ट ही स्टार्टेड बिलीविंग ऑल इंडियन शुड एंजॉय इक्वल राइट एंड कंप्लीट इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। साथ में उन्हीं ने ऐसी बात का भी वर्णन किया था कि कोई भी कम्युनल आइडेंटिटी के बेसिस पर स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मेंटेन करना चाहिए। और इन्हीं विचारों के साथ गोडसे के विचार गांधी जी के सारे विचारों से खिलाफ जाने लगे। यहाँ पर विचार आने लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि गोडसे ने गांधीयन को इतना साथ देने के बाद क्या हुआ कि आखिर के में साथ छोड़ना पड़ा। छोड़ने तक तो ठीक था, पर गांधी जी से उन्हें घिन क्यों आने लगी। जब गोडसे ने अपना कोर्ट में बयान दिया तब उन्होंने इस बात का जिक्र करा था कि आफ्टर ज्वाइनिंग गांधी मैं उनके जीवन को नज़दीकी से परखना शुरू किया था, तो मैं उनके विचारों से काफ़ी इम्प्रेस हुए, पर वहाँ पर ही उन्हें भारी गलतियों से बहुत दुख भी पहुँचाया। यह जो हादसे थे जिन्होंने गोडसे को बहुत दुख पहुँचाया था वो है एज फॉलो। नंबर 1, गांधी जी एंड खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी को मुस्लिम की डिमांड को पूरा ना करना और खिलाफत मूवमेंट से शुरू हुई थी ये वही मूवमेंट थी जो मोहम्मद अली और साकित अली के जरिए प्रिवेंट मुस्लिम होली प्लेसेस। इस मूवमेंट को सक्सेस बनाने के लिए गांधी जी के ब्लैक चेक ऑफर किया था और नेशनल कांग्रेस का फुल सपोर्ट दिया था और सभी भाइयों को खुश रखने के लिए एन एंडिंग कंसेंस दे रखे थे, मानो उन्हें आसमान पर चढ़ा रखा हो। पर इतना सब करने के बाद भी गांधी जी को कुछ मिला तो वो चाहते थे, बिल्कुल नहीं मिला। खिलाफत मूवमेंट वो स्ट्रैगलिंग कॉमर्शियल फेलियर। खिलाफत का मीनिंग है मुस्लिम के दिए गए गांधीयन के सपोर्ट से कुछ और ही पॉलिटिकल खेल रच दिया और सोन मोहम्मद रिबेलियन सम मुस्लिम हैव किल्ड। पर इससे गोडसे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर मैनी केस ल्यूटली द हिंदू न्यूमरस फॉर इवन कंजर्वेशन रेप एंड एर्सन। पॉइंट नंबर 2, गांधी जी और जिन्ना का पार्टीशन के पीछे दंगा था। वो बॉम्बे लाइन के कम्युनल से भी जोड़ा हुआ था, पर इस विश्व पर बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल इन 1928 जिन्ना ने एक मांग रखी थी जो सेपरेशन ऑफ सिंध एंड फ्रॉम बॉम्बे पार्टीशन, जिस पर महात्मा गांधी ने बिना कुछ सोचे समझे सपोर्ट दिखाया था। एंड कुछ इस तरह सोचे हजारों हिंदू को कम्युनल बुल के हवाले कर दिए। पर इतना ही नहीं, इसी की वजह से कम्युनल राइट भी हुई थी एट सिंधु, कराची एंड इवन सिखपुर एंड सुखुर। और ऐसी बहुत सी जगह पर हुए ओपन राइट के पीछे गांधी ही थे। यह तो देश में चल रहे कुछ हिस्सों की बात है। गोडसे मेंशन दैट द पार्टीशन को इंडिया ऑल्सो रिजल्टेड दैट द पार्टीशन ऑफ रिजर्व बैंक। यहाँ देखने ये तो पार्टीशन पहले आरबीआई के पास
375 करोड़ थे, पर आफ्टर पार्टीशन दैट इंडियन गिव 75 करोड़ टू पाकिस्तान फॉर एसिड एंड लिबरलिटी। इनमें से 20 करोड़ तो पहले ही दे चुके थे और 55 करोड़ देने बाकी थे। सून आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान गेट ब्रूटल वॉर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगिट एंड बल्टिस्तान, जिसके बाद कई नेशनल लीडर और नेहरू ने अब बयान दिया कि टू नॉट गिव 55 करोड़ टू पाकिस्तान, पर वहीं पर हो रहे सल्यूट ऑफ हिम एंड सिख एट गिलगिट एंड बल्टिस्तान पर कब्जा किया हुआ सब भूलकर सारी बातों को नजरअंदाज करके गांधी जी ने यह मांग की टू गिव 55 करोड़ टू पाकिस्तान, और इस जिद को सबके अगेंस्ट जाके पूरा भी किया। फेलियर नंबर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को ब्रिटिश द्वारा हेल्ड किया गया था एट कराची एट ईयर 1931, जहां पर भारत की नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करने सिर्फ अकेले गांधी जी गए थे। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि वहां पर जो भी होगा उसके जिम्मेदार गांधी जी होंगे अकेले। पर मतलब वहां पर बदलाव, गांधी जी बदलाव लेके आ सकते थे, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इस सब को छोड़कर भी नथुराम गोडसे ने गांधी जी को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव की जान का भी जिम्मेदार बताया। यह सारी वजह थी जहां नथुराम गोडसे अपसेट होकर गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को गोली मारी और गोडसे वहां से भागे नहीं और अपने आप को सरेंडर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।